जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिसका ये भाग 5 है। भाग 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। आप इसको लगभग 13 लाख याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ध्यान रखें दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार में था? त्रिभुजाकार में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार में था? त्रिभुजाकार में था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो गेहूं और जौ। ध्यान रखें दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने नगरों तथा घरों के विन्यास हेतु किस पद्धति को अपनाया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने घरों तथा नगरों के विन्यास हेतु किस पद्धति को अपनाया था दोस्तों? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कौन सा पद्धति? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, नकाशीदार ईंटों एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ध्यान रखें दोस्तों, नकाशीदार ईंटों एवं जुते हुए खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से पाई गई एक सील या मुहर पर किस देवता की मूर्ति मिली है, जो इस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा मिला है? तो पशुपतिनाथ की। ध्यान रखें दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पाई गई एक सील या मुहर पर किस देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है? तो पशुपतिनाथ की। अगला प्रश्न है, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखें दोस्तों, एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। ध्यान रखें दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में था? तो 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में था दोस्तों? तो 16 के अनुपात में था। अगला प्रश्न है, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर किस ओर खुलते थे? यानी घर के पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल नगर में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहा गया है? भावचित्रात्मक कहा गया है। ध्यान रखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहा गया है? तो भावचित्रात्मक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी सूर्य की पूजा उपासना करते थे। यह किससे प्रमाणित होता है? स्वास्तिक के निशान से प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक की जाती थी? मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक की जाती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था कुबड़ वाला सांड। ध्यान रखो दोस्तों, सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था कुबड़ वाला सांड था। अगला प्रश्न है, सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियों को पकाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। गोदीवाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो लोथल से मिले हैं। सिंधुवासी किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे? बत्तख को मानते थे। सिंधुवासी अत्यधिक पवित्र किसको मानते थे? बत्तख को मानते थे। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः क्या था? बाढ़ से विनाश था। अगला है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, एक तरफ शासक का नाम दिया गया है और एक तरफ अभिलेख का नाम दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन से। बंगाल शासक किसे? तो विजय सेन से संबंधित है। अगला है हाथी गुफा अभिलेख। ध्यान रखें दोस्तों, कलिंग राजा था, खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। अगला है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला है प्रमुख स्थल और नदी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दिया गया है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे है। अगला है कोटदीजी। कोटदीजी कोटदीजी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर। ठीक है। अगला है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज। ठीक है। अगला है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। अगला है आलमगीरपुर। ध्यान रखो दोस्तों, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। अगला है सुदका गेंडोर। सुदका गेंडोर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो दास के नदी के किनारे है। अगला है बनमाली। बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा तो लूनी नदी के किनारे है। अगला है सोतकाह। सोतकाह शादीकोर। ध्यान रखो दोस्तों, सोतकाह किस नदी के किनारे है? तो शादीकोर नदी के किनारे है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।